ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी व्रत में जो लोग इस दिन व्रत निर्जल निराहार रहकर नहीं रह पाते हैं तो वह क्या क्या खा सकते हैं। केवल निर्जला एकादशी ही नहीं, बाकी एकादशी के व्रत में आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं और किन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, यह सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। या अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको हर एकादशी व्रत से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए। व्रत कथा हो, तिथि, शुभ मुहूर्त या अन्य जो भी हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित व्रत और त्यौहार है, उन सभी की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी कि इस वीडियो के लास्ट में आपको साल 2025 में एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताया जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वैसे तो निराहार रखना होता है, लेकिन जो लोग इस पर निर्भर नहीं रह पाते हैं तो वह स्थिर जल के साथ फलाहार भी रह सकते हैं। एकादशी का व्रत सूर्योदय से लेकर यानी कि एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक चलता है, यानी कि इतने समय तक आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें इस बात का नियम से ध्यान रखना चाहिए। एकादशी का जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन से ही किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, यह बात भी जाननी चाहिए। तो इस दशमी तिथि के दिन आपको जो भोजन है मुर्शिद सात्विक होना चाहिए। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और बैगन की सब है, इन दिन भूल से भी नहीं खानी चाहिए। किसी प्रकार के मांसाहार का सेवन दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। जो लोग अगले दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। जो कि निर्जला एकादशी का व्रत आप रखने वाले हैं, ऐसे में दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद आप अन्न का त्याग तो करेंगे ही, लेकिन रात के समय आप जल वगैरह ले सकते हैं। रात 12 बजे के बाद से जब भी आप व्रत रखते हैं तो उससे एक दिन पहले रात 12 बजे के बाद से आपको जल का भी त्याग कर देना चाहिए। जल का त्याग आपको फिर एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक करना होता है। पूरे साल भर में जितनी भी एकादशी व्रत होते हैं उस अभी मैं केवल निर्जला एकादशी ही नहीं, अभी मैं फाल्गुन मास में पड़ने वाले आमलका एकादशी की बात कर रही हूँ। ऐसी एकादशी है जिस दिन अन्न के साथ शतक जल का भी त्याग किया जाता है। अक्सर लोग दशमी तिथि के दिन नियमों का पालन करना भी जानते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग ये सारी वर्जित वस्तुएं खा लेते हों, इनका सेवन भी कर लेते हैं। तो ऐसे में आपका जो एकादशी का व्रत है वह पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए पूरी कोशिश करें कि आप दशमी तिथि के नियमों का पालन भी पूर्णतः करें, क्योंकि यही कारण है कि एकादशी के व्रत को व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें पूरे 3 दिन तक आपको नियमों का पालन करना होता है। एकादशी के दिन यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी इस दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एकादशी व्रत तो नहीं रखते हैं लेकिन नियमों का पालन करते हुए इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत की कथा पढ़ते और सुनते भी हैं। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के दिन जो लोग निर्भर नहीं रह पाते हो या निर्जला ना रह पाते हो, वह लोग इस दिन किस किस चीज़ का सेवन कर सकते हैं। इस दिन व्रत करने वाले लोग कद्दू, शक्कर, खाद, जैतून, रियल दूध और जितने भी ड्राई फ्रूट्स से सूख या अदरक, काली मिर्च और चीनी, इसके साथ ही कोई भी फल अन्न ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, फिर भी यदि आप बिना नमक के नहीं रह पाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो हेल्थ से रिलेटेड, तो आप सीधा नमक का प्रयोग फिर कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार का चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि के व्रत में और में समय के चावल का प्रयोग आप कर लेते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत में चावल से बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग
चाहे वह समा के चावल हो या कोई और अन्य प्रकार के हो, तो आपको उनका सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। इसका बहुत भारी पाप लगता है। एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को दूसरों के घर से लाए हुए फल या दूसरों के घर पर जाकर जूस वगैरह नहीं लेना चाहिए। आप अपने घर में ही फलों का जूस ले सकते हैं। इस दिन दूसरों के घर से आई भी कोई भी नैवेद्य आदि सामग्री व्रत रखने वाले भक्तों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। अपनी सामग्री तो है एकादशी के व्रत में खाई जाने वाली, लेकिन आपको इन सामग्रियों का सेवन कब करना है यह भी जान लीजिए। कोई भी एकादशी व्रत हो, अगर आप इस दिन निराहार व निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप दिन भर कुछ न कुछ मत खाते रहिए। केवल एक समय ही फलाहार ग्रहण किया जाता है। वह समय भी होता है एकादशी व्रत के जब आप शाम की पूजा कर लेंगे सूर्यास्त के बाद। उस समय आप एक समय ही इन फलों को या जल को ग्रहण कर सकते हैं। बार बार आपको यह चीज़ ही अगर खानी होती है तो फिर आपका कोई भी व्रत नहीं रह जाता है। एकादशी व्रत में कभी भी जो पैकेट वाले जूस होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। आप बाहर से एक लेयर वगैरह का टिप्स लेकर आते हैं जो कि व्रत में खाए जाते हैं, उनका सेवन भी आपको बाहर से लाई चीज़ों का नहीं करना चाहिए। आप जान लेते हैं कि फाल्गुन मास में पड़ने वाले निर्जला एकादशी फाल्गुन मास में पड़ने वाली आमलकी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी विधि क्या है, उसके बाद हम जानेंगे इसकी व्रत कथा क्या है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के व्रत को आमलकी एकादशी, आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस बार आमलकी एकादशी के दिन 3 शुभ संयोग बनने वाले हैं। साथ ही साथ इस दिन 68 मिनट की भद्रा भी लगेगी। और आमलकी एकादशी के दिन व्रत रखकर भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और श्री हरि को आंवले का भोग लगाते हैं। इस दिन श्री हरि के साथ साथ आंवले के वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। तो आपको बताते हैं इस बार आमलकी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है। तो ऐसे में यह कन्फ्यूज है कि व्रत किस दिन रखना ज़्यादा सही होगा और व्रत पारण मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा भाद्रा कल का समय कब से कब तक रहेगा, भाद्रा का वास इस बार कहाँ रहने वाला है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च 3 रविवार को सुबह 7:04 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:04 पर। अब ऐसे में रविवार के दिन क्योंकि 10वीं तिथि भी है और एकादशी भी लग रही है, तो अगर बात करें कि किस तिथि में व्रत रखना सही होगा, तो जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा शुभ माना गया है। इसलिए इस बार 10 मार्च सोमवार के दिन ही आमलकी एकादशी का व्रत रहेगा और एक दिन पहले यानी रविवार के दिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। क्योंकि रविवार का दिन है, रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप और एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लें। 10 मार्च सोमवार को ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:07 से 5:05 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर। सूर्यास्त शाम 6:30 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 7:45 से 8:51 तक। इसके अलावा आप ब्रह्मा मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:24 से 7:39 तक रहेगा और राहु काल का समय रहेगा सुबह 6:30 से 9 बजे तक। इस बार एकादशी के दिन सर्वात सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर रात 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:05 तक रहेगा। रवि पुष्प नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है जो कि पूरे दिन रहने के बाद रात 12:01 पर समाप्त होगा। और भाद्रा इस बार सुबह 6:36 से 7:04 तक रहेगी। कुल अवधि भाद्रा की होगी 68 मिनट और इस बार भाद्रा का वास रहने वाला है मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में भाद्रा रहने पर यह पृथ्वी लोक के लोगों के लिए अशुभ होती है, लेकिन भाद्रा के समय आप पूजा कर सकते हैं।
और अगर कोई शुभ काम करना चाहते हो तो भद्रा कल समाप्त होने का आपको इंतजार करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:45 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 मार्च मंगलवार को सुबह 8:01 पर और द्वादशी तिथि यानी 11 मार्च मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:30 बजे पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:44 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:02 से 6:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 1 बजे तक रहेगा और राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। हरिवासर का समय 10 मार्च सोमवार को यानी एकादशी व्रत वाले दिन ही दोपहर 1 बजे तक समाप्त होगा। तो हरिवासर जब तक रहेगा तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इस बार भी जानकारी के अभाव में हो सकते हैं कि रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखें। अगर आपने एकादशी का व्रत रविवार के दिन रखा है तो ऐसे में आप सोमवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में ही पारण कर सकते हैं। सुबह के समय पारण नहीं किया जाएगा और आमलकी एकादशी का व्रत खोला जाएगा 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:04 से 8:01 के बीच में। ध्यान रखिएगा 8:01 के बाद से द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए आपको द्वादशी तिथि के अंदर ही अंदर व्रत खोल लेना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि इस दिन सुनाई जाने वाली कथा भी आप समय पर सुन सकें।